अरे बच्चों, काली गाय के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा था मैंने। सब लोग अपनी अपनी कॉपी टेबल पर रखो। सर, नटिया का कॉपी जरा देखिए, वो होमवर्क नहीं किया है। सच में? क्यों रे, तेरी कॉपी टेबल पर क्यों नहीं है? सर, मैं कह रहा था कि खुशी ने मेरी कॉपी लेकर खटिया के नीचे डाल दी थी, इसीलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। बस आज के दिन मुझे माफ कर दीजिए। कल आप गाय, बकरी, भेड़, भूत, पिशाच जिसकी भी आत्मकथा लिखने के लिए कहेंगे, मैं लिख कर ले आऊंगा। तेरी शरारतें अब हद पार करने लगी हैं। भूत की आत्मकथा लिखोगे ना? ठीक है, कल भूत की आत्मकथा लिख कर लाना, नहीं तो इस बेंत से मार मार कर तेरी पीठ लाल कर दूंगा। सॉरी सर, गलती से मुंह से निकल गया। भला भूत की आत्मकथा कैसे लिख सकता है कोई? वो सब मुझे नहीं पता। नहीं लिख कर लाओगे तो बेंत से मार खाओगे। सर 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 सर, मेरी बात तो सुनिए। सर, मैं भूत की आत्मकथा नहीं लिख सकता। धत्तेरी की, सर तो सुन ही नहीं रहे। अरे इतना दल क्यों ना है? जो भी मन में आए वो लिख देना। अरे लेकिन भूत के नाम पर कुछ भी उल्टा सीधा लिख कर ले आए तो तुम्हारे दोस्त को पहले भूत ही मारेगा, और अगर नहीं लिख कर लाए तो सर के डंडे से मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। बेचारा नटिया, आगे कुआं है पीछे खाई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या लिखूं क्या लिखूं? भूत 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 भूत। अरे 10 बज चुके हैं, खाना तो खा लो। पिताजी, मुझे निबंध लिखना है, मदद कीजिए ना। लिखने के बाद खा लूंगा। अरे मैं कैसे निबंध लिखने में मदद करूं? तू सोच कर लिख। क्या करूं पिताजी, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। जितना भी सोच लूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे ऐसे कौन से विषय पर निबंध लिख रहा है कि सोच ही नहीं पा रहा है? पिताजी, भूत की आत्मकथा। अच्छा बताइए ना, भूत क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, और कितने पैर होते हैं, कितने हाथ होते हैं? थोड़ा बहुत कुछ भी पता होगा तभी तो लिख पाऊंगा ना। चुप, शमशान चले जाओ। भूत को बुलाकर निबंध लिखना। आधी रात को मेरा दिमाग खराब कर रहा है। जाओ चुपचाप खाना खाकर सो जाओ। मर गया तो अब क्या करूं? लगता है सच में शमशान जाना ही पड़ेगा। भक्त की श्रद्धा से भगवान खींचे चले आते हैं। मेरा दुख भी भूत जरूर समझेगा। क्या करूं? अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भूतगण, मेरी कॉपी में अपनी आत्मकथा लिख दीजिए ना। भगवान आपको भूत लोक से विष्णु लोक ले जाएंगे। छोटे बच्चे को मार खाने से बचा लीजिए, सारे पाप मिट जाएंगे और वैकुंठ की यात्रा करने का मौका मिलेगा। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जाकर घर में सो जाता हूँ और सुबह आते ही कॉपी ले जाऊंगा। देखते हैं कोई लिखता है कि नहीं। अरे ये कॉपी तो कल मैं शमशान में छोड़कर आया था। ये यहाँ कैसे आ गई? कहीं भूत तो पहुँचा कर नहीं गया? नटिया, आज निबंध लिखा है या नहीं? जी सर, मैंने भूत की आत्मकथा लिखी है। ये लीजिए, देख लीजिए। मैं एक भूत हूँ, मेरे पास शरीर नहीं है। अंधेरा मुझे पसंद है और मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। क्यों रे, ये तेरी हैंड राइटिंग तो है नहीं? सच बोल, किसने लिखा है? सर, भूत की आत्मकथा है तो भूत ने ही लिखी होगी ना। मैं कल रात शमशान में कॉपी और पेन रख कर आ गया था और आज सुबह भूत ने आत्मकथा लिखकर पहुंचा दिया। हाँ, अच्छा।
अरे बाप रे, सर छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्या कहा? भूत ने लिखा है? मुझे मूर्ख समझा है क्या? तू बोलेगा और मैं यकीन कर लूंगा। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। भूत का नाम लेकर मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सच बात है सर। चुप! दोबारा अगर ऐसी मजाक की ना तो मार के स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। सर को तो मुझ पर यकीन ही नहीं हुआ। लतिया, अरे उठ, तल बाल तल तेलने तलते हैं। तो ही तेले पे यकीन तले या ना तले, मैं तो तलता हूँ ना। तल लाख तो क्या हुआ था मुझे तब बता। सच में नटिया, तुम सच कह रहे हो? सच में भूत को खुद तुमने अपनी कॉपी में लिखते हुए देखा क्या? हाँ पूजा, विद्या कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने भूत की निबंध नहीं लिखी। मैं रात को शमशान में कॉपी छोड़कर आया था और सुबह निबंध लिखा हुआ कॉपी मेरे घर के आंगन में मिला। आज एक काम करते हैं, आज हम सब कॉपी लेकर नटिया के साथ शमशान में रख कर आते हैं, और अगर सुबह निबंध लिखी हुई कॉपी हमारे बैग में आ गई तो हमें यकीन हो जाएगा कि नटिया सच कह रहा है। हाँ चलो चलो। अरे ये तो सच है। हाँ पूजा, ये तो सच है। अरे अब यकीन हुआ ना? मेरा दोस्त तब तैलाता या नहीं? हाँ किंतु मेरी माँ कह रही थी कि मौत के बाद जिन लोगों का संसार से मोह नहीं छूटता वो लोग भूत बन जाते हैं। जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती उन्हें मोक्ष नहीं मिलती है। ठीक वैसे ही ये शायद एक अतृप्त आत्मा है। अगर उसकी अधूरी इच्छा हमें पता चल जाए तो हम उसे पूरा करके मोक्ष दिला देते। चलो आज रात चलते, पूछते तू कौन है और उसकी आत्मा क्यों बदल रही है। टोपी में लिट्टल पूछेंगे तो उतना दबाव और दलूल देगा। हाँ ठीक है, हम वही करेंगे। देखो तो कुछ लिखा है क्या? हाँ हाँ लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, उस तरफ चलते हैं और बैठकर आराम से पढ़ते हैं। मुझे तो डर लग रहा है पूजा, तुम पढ़ो। अच्छा ठीक है। तो मेरा नाम विप्लव आचार्य है। मेरी मौत आज से 20 साल पहले हो चुकी है। मैं एक पत्रकार था। जिंदगी में हमेशा एक ही कोशिश करता था कि एक दिन एक अच्छा पत्रकार बन सकूं। जहां अन्याय होता है मेरा काम होता है उन सब का पर्दाफाश करके लोगों के सामने लाना। और इसी कारण से मेरे बहुत सारे दुश्मन बन गए थे और उन सब में से सबसे बड़ा दुश्मन था दिवाकर नायक। वो एक बहुत ही बेईमान नेता था, इसीलिए मैं हमेशा उसके काले कारनामों को लोगों के सामने लाता था। इसीलिए वो और उसके साथियों ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत अत्याचार किया और अंत में उन लोगों ने मिलकर एक रात मुझे घर से उठा लिया और मेरी निर्मम हत्या करके इसी गांव के शमशान में गाड़ दिया। तब से ही मेरी आत्मा
न्याय की तलाश में भटक रही है और किसी ने मुझे न्याय दिलवाने की कोशिश तक नहीं की। मगर मुझे यकीन है कि एक रोज मुझे और मेरे परिवार को जरूर न्याय मिलेगा। हाँ? हाँ? लतिया, ये ताज मंत्री दिवातल के बारे में बोल रहा है। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, फिर भी पुलिस और प्रशासन तब तान तोड़ते बैठे हैं। अरे शांत होकर बैठे नहीं, बिठा दिया गया होगा। हाँ, मगर हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम उन्हें न्याय दिलवाएंगे। हाँ हाँ, हम उन्हें न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। क्या कहते हो सब लोग? विप्लव सर, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन हम वादा करते हैं कि आपके साथ न्याय जरूर होगा। नटिया, भूत। अरे डरो मत, ये तो विप्लव सर हैं। तुम बच्चे लोग जो मुझे न्याय देने के खातिर हिम्मत दिखा रहे हो, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगा। अरे शमशान में तुम लोग क्या कर रहे हो? भूत के साथ पढ़ाई कर रहे हो क्या? अरे बाप रे! अरे 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 अरे, मेरा कालू भाई बेहोश हो गया। उसे क्या सूंघा दिया? अरे बाप रे बाप! भूत! अरे उधर जाकर बेहोश हो जाओ। मुझ पर क्यों गिर गए डांग? अरे इनसे क्यों डर रहे हो? ये तो अच्छे भूत है ना, हम इन्हें न्याय दिलवाएंगे। कैसे न्याय दिलाओगे? गाँव वालों को बताकर कोई फायदा नहीं है। तो तिते बताया था दादाजी को। अरे नाना, हमको भूत के पास लेके मत जाओ। अरे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अरे नटिया, छोड़ दो हमको। ए नटिया! अरे नहीं नहीं दादाजी, कुछ नहीं होगा, वो एक अच्छे भूत अरे है। नाना, हमको छुड़ाओ। ए जटिया, हमको छुड़ाओ। अरे कौन है? हमको छुड़ाओ, छोड़ हमके। अरे कुछ नहीं होगा आपको, रुकिए। विप्लव सर! अरे विप्लव, तू? आप इनको जानते हो दादा? हाँ रे, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला सत्ता पत्रकार। बाकी आज तक ये भूत बन के क्यों भटक रहा है? लीजिए दादाजी, ये जो लिखा है पढ़िए। तुमको जरूर इंसाफ मिलेगा। हम पुलिस के पास जाएंगे। नहीं, पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। आप जाकर उन्हें यहाँ पर बुलाइए। मैं अपना न्याय खुद करूँगा। ठीक है, ठीक। आइए आइए, हम सब गांव वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो बात तो बताओ। और ये सभा क्यों आयोजन किया है? ये बात तो आपने बताई ही नहीं। हाँ, आखिर माजरा का बात? सुनिए नेताजी, आज की मीटिंग यही शमशान में भूत के साथ समाधि के ऊपर बैठकर करने की तय की गई है। आप कितनों का खून करके उनके लाश के ऊपर गद्दी में बैठे हो, सारे सबूत मिल गए हैं। अब बच के निकलने का रास्ता नहीं है। मुझे किसी का खून करते हुए देखा है क्या तूने? बोलना, देखा है? जिसका खून किया है उसने ये खत में लिखकर सबूत दिया है। पढ़ो इसे, उसके आत्मा को आज न्याय मिलेगा। ये तो मामूली कागज है, जो भी चाहे वो लिख सकता है और बोलता है कि कागज में सबूत है। विप्लव, जिसको तुम 20 साल पहले मार के यहीं पर गाड़ दिए थे। बेकार की बात मत कर। कौन विप्लव? हाँ? मैं विप्लव हूँ। मुझे भूल गए तुम? विप्लव? नहीं, ये असंभव है। हाँ,
बहुत सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज अपने आप को न्याय मैं खुद दूंगा। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे बचाओ, मैंने ही गुंडों से तुम्हारी हत्या करवाई थी। मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूँ। छोड़ दो मुझे प्लीज बिप्लब भाई, छोड़ दो मुझे। अरे रोको रोको, कोई इस भूत को रोको। हाँ रुक जाइए सर, हम मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, मगर आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कानून को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, मैं मर चुका हूँ, लेकिन कानून पर मुझे अब भी भरोसा है। ले जाइए इस हैवान को। दिवाकर बाबू, यू आर अंडर अरेस्ट। शुक्ला जी, ले चलिए इनकरा के। चला जल्दी। अब तुमको न्याय मिल गया है, तुमको मुक्ति भी मिल जाएगी। जो भी हो जाए, हमारे नटिया के हिम्मत को मानना पड़ेगा। भूत के साथ दोस्त बन के सारे सच को सामने ले आया। हाँ, ये सब नटिया और उसके बहादुर दोस्तों की वजह से हुई। इसी कारण मैं तुम सब लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। अब आप चिंता मत कीजिए, दोषियों को कठोर दंड मिलेगी।